जितनी भी मैंने आशा मैम की वीडियोस देखी हैं, तो उनके प्लेट में मैंने कभी भी कर्ड नहीं देखा। तो क्या कर्ड आप अवॉइड करने के लिए कहते हैं? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बाई चांस वाली बात होगी। अभी देखिए, हर व्यक्ति की एक पर्सनल चॉइस होती है। अभी मान लीजिए उनको, जो उन्होंने, मुझे नहीं पता आप कौन सी प्लेट की बात कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए उसमें नहीं है, तो वो नॉर्मल खाना बना हुआ है, तो वैसे उन्होंने वही प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि अच्छा। देखिए, हमारा जो फोकस है ना, वो ये है, आपको ये खाना खाना चाहिए। हाँ दाल जी। चावल रोटी सब्जी, इस पे हमारा फोकस है। ओके। हाँ जी। अभी कोई प्रीबायोटिक के चक्कर में आ जाओगे, प्रोबायोटिक के चक्कर में आ जाओगे, अगर दही रखा, तो मान लीजिए कौन सा कहेंगे, ये अमूल का है जी, नेस्ले का है, एपिगेमिया का है, हाँ घर जी। में बनाया हुआ है कि पंजाब एंड सिंध डेयरी से लाया हुआ है। ठीक है। ऐसी बातें आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? हाँ जी। हाँ जी। अभी ये दही वही जो चीजें होती हैं, अभी दही मान लीजिए, दही किस लिए खा रहे हो आप? दही और दूध में फंडामेंटल, अच्छा वो आपने सवाल उठाया, मुझे बताइए, दही में और दूध में क्या फर्क है? सर बस वो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वो डेवलप हो जाते हैं, फर्मेंटेशन हो जाता है, वही है बस फर्क बैक्टीरिया तो। हो जाते हैं। अभी मतलब आप कीड़े खा रहे हो बेसिकली, अगर आप देखा जाए, तो आप ये कह रहे हो कि आप कीड़े खा रहे हो, है ना, जर्म्स खा रहे हो, बैक्टीरिया खा रहे हो, इजंट इट? इसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है, अदरवाइज तो सभी तो दही को काफी फायदेमंद ओके। बोलते ही हैं। कौन बोल रहा है? सर जितना आज तक हम सुनते आपको आए पता हैं। है, एक एक कर्ड होता है, एक योगर्ट होता है, क्या हाँ फर्क है जी। दोनों हाँ में? जी। इतना नहीं मालूम मुझे। ओके, मैं आपको बताता हूँ। अभी अगेन नाम मुझे लेना पड़ेगा श्रद्धांजलि देते हुए। एक ग्रीक योगर्ट होती है, हाँ एपिगेमिया, जी। नाम सुना है? हाँ जी। हाँ और जी। इसको बनाने वाला जो बंदा था, वो ये बोला, मैं ये दुनिया का, इसमें बैक्टीरिया होता है, बहुत बढ़िया बैक्टीरिया होता है, ग्रीक बैक्टीरिया होता है, आपके गट को ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना कर देगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा करेगा, दुनिया की बेहतरीन योगर्ट, हिंदुस्तान में बहुत। वो जो रोहन मीरचंदानी उनका नाम था, 43 ईयर्स में इस दुनिया को टपक के चला गया। ये कीड़े कूड़े क्यों खाने, है ना? योगर्ट में, और तो दो तरह की कर्ड हुई, एक तो आप घर में बना रहे हो, और दूसरी आप बना रहे हो जो मार्केट से ला रहे हो, चाहे वो नेस्ले की है, चाहे वो गोवर्धन की है, चाहे वो मदर डेयरी की है। इनमें कीड़ों का ही तो फर्क होता है ना, इनमें कीड़ों का ही बिल्कुल। फर्क है। उसमें कीड़े अलग तरीके के हैं, उसमें कीड़े अलग तरीके के हैं, है ना? ये लेकिन मैं एक चीज देखती हूँ कि आपकी सोच जो है, जो जिस भी आप एक विचारधारा को लेकर चले हैं, तो बिल्कुल बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट है। कि जैसे आपने नारियल पानी का भी एक बारी मैंने आपका वीडियो जी, सुना था, उसमें भी आपने ये बोला, जैसे आप कर्ड के लिए भी ऐसे बोल रहे हैं। और हालांकि जबकि इसको हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, नो डाउट पॉजिटिव मैं रिजल्ट्स यही भी कह, मिल देखिए हमारा ये रहे पर्पस है, हैं। सब ये कह रहे हैं कि पेट में बैक्टीरिया तो डेफिनेटली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना? हाँ जी। लेकिन आप जो शरीर को, आप गेहूं चावल आपने खाया, तो जो बैक्टीरिया बनाने हैं वो बना लेगा, जो छोड़, गेहूं बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? आपके हाथ में भी बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दाल चावल, जब आपको, रोटी तो हम हाथ से खा ही रहे हैं, लेकिन दाल चावल भी आपको हाथ से खा लेने चाहिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, कि सभी को हिंदुस्तानी जो वेस्टर्न कमोड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये जीवन में और तूफान ला रहा है। मैं तो धीरे धीरे ये सारी चीजें आने वाले, ये नॉर्मल जो इंडियन कमोड जिसको बोलते हैं, उकड़ू बैठ के जब आप अपने स्टूल को पास करते हैं, दैट इज द बेस्ट वे। ओके। तो ये सारी चीजें, अभी वो इजिप्शियन टॉवल, ऐसा धीरे धीरे ऐसे करके पहुंचो अपने शरीर को। अरे गमछा यूज करना चाहिए, जो शोलापुर में बनता है, या कहाँ पे, जो साउथ में शायद बनता है, जो तौलिया जो होता है, समझ कितना गई। हाँ। आराम से सूख जाता है, वो हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है ना? तो ये सारी चीजें लेके बैठेंगे, तो होलिस्टिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो ये एक अलग ही डायमेंशन में चला जाएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, जीवन को नॉर्मल रहने दो। बेसिकली जो हमारे पुराने लोग थे वो एक्चुअली तो यही चीजें फॉलो करते थे, जिनको हम भूल बिल्कुल। चुके हैं, है ना। और हम सोचते हैं कि अब हमारा खान पान खराब है, और जो पुराने लोग थे उन्होंने असली चीजें खाई हुई हैं, हम लोग मैं ये उसी बात पे आ बोल। रहा था, मैं एक्चुअली उसी पे आ रहा था। मैं अभी, हम जब, हम ये कह रहे हैं कि आपका, जब है, मतलब हमारा अधिकार में क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, पेट में जाता है, और हाँ जी। पेट ही लोगों का खराब रहता है। ये कभी आईबीएस हो रहा है, जीईआरडी हो रहा है, अल्सर हो रहा है। अभी वो सारा जो खेल है कीड़ों का है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए आप दाल चावल रोटी सब्जी पे फोकस रखो, और हम ये भी कहते हैं कि जब आप ये चार आइटम ले रहे हो, आपने किसी ना, क्योंकि कौन, जो हमारे गेस्ट हैं पॉडकास्ट में, कौन क्या कह रहा है हम पता नहीं होता, सवाल उस टाइम में होता है। अभी आपने सवाल, तो हमारा ये कहना है, एज लॉन्ग एज ये चार आइटम ले रहे हो, आप साइड में क्या ले रहे हो ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये आप खा लो। आपको
चटनी खानी है, ये खाना है, वो खाना है, खा लो आप। एग फिश चिकन में एक्सक्लूसिवली तो नहीं बोल रहा हूँ, दाल चावल रोटी सब्जी। तो हम ये कह रहे हैं अगर आपको लेना है तो जरूर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कम से पर कम ये साथ में चार फिर आइटम भी ले लो। दाल चावल हमारा वगैरह जो खाना ही फोकस है, खाना है। हाँ हमारा जो जी। पूरा फोकस है दाल चावल रोटी सब्जी पे है। ओके, चाहे वो इडली के रूप में है, चाहे खिचड़ी के रूप में है, उस पे फोकस दे लो। बाकी सारी चीजें समय के साथ इंट्रोड्यूस होती हैं, और आप खुद ही इंट्रोड्यूस कर लो। बट 14 दिन तक, मैंने चाय के लिए भी अभी मैडम को एक कहा, 7 दिन तक तो आपको इसी पे फोकस करना चाहिए, और धीरे धीरे आप उसको चाहिए तो तब्दीलियां ला सकते हो। सर ओके, मैं मॉर्निंग में तो जैसे खाली पेट चाय नहीं लेती हूँ, लेकिन क्या है, हम ऑफिस में है जैसे, तो हमारे ले वहाँ लीजिए। जैसे 11 बजे के आसपास में ले लेकिन लेती हम हूँ। ये कहते हैं कि चाय के साथ कभी भी आपको बिस्किट बिस्किट हाँ कुछ नहीं लेना, चाय हाँ। खाली पीनी है। ओके, हाँ ठीक है सर, बस वो उतना तो है। आपने बोला है तो उसको मैं फॉलो कर रही हूँ उस चीज बिल्कुल। को। और उसके 1 घंटे के बाद में फिर आप फ्रूट ले लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सेम 11 बजे ऐसे ही आपका होता है। फ्रूट का टाइम होना चाहिए, उससे 1 घंटे पहले 10 बजे आपको चाय ले लेनी चाहिए, हमारा ये कहना है। हम लोग के यहाँ फास्ट भी आते हैं सर। अभी सबके दो अभी तो पहले भी फास्ट तो सवाल मेरे। पूछ लिया था। जब जी। फास्ट फास्ट हमारे सिस्टम में होता नहीं है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हिंदू धर्म की फास्टिंग है, या अदर देन मुस्लिम्स की जो फास्टिंग है, वो सबकी अपने हिसाब से चलती है, हर परिवार के अपने सिस्टम में होता है। कोई कहता है मैं ये करेक्ट। खा रहा हूँ, कोई कहता है मैं वो खा रहा हूँ। तो हम बीच में आते नहीं बॉस, आपके परिवार का जो सिस्टम है आप ऐसे कर लो, करना है ना करो तो ओके। बेटर है, लेकिन करो। क्योंकि देखिए, हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में फास्टिंग के बारे में, भूखे रहने के बारे में, व्रत रखने के बारे में लिखा हुआ नहीं है। ओके, ये बात तो पक्की है। पर हमारा ओपन चैलेंज है, आप मुझे वो काम को जहां पे ये लिखा है, जिस ग्रंथ में आपको लगता है कि यहाँ पे फास्टिंग के बारे में लिखा है, मुझे उसका फोटो खींच के भेजिए, 5,000 का इनाम पाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, जैन धर्म ओके। का मुझे पता नहीं है, मुस्लिम धर्म का जो वहां पे तो वो चलता है, वो 1 महीने की फास्टिंग चलती है, उनका लिखा हुआ है सिस्टम का है, लेकिन वहां पे करेक्ट सर। उनके सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं। जी ओके सर। सर जैसे अगर 1 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, तो जी। बीच में अगर एक दिन, महीने में एक दिन या 2 दिन ऐसा होता है कि हमें निर्जला व्रत रखना होता है करवा चौथ का, तो बिल्कुल सर रखिए, वो हम बीच में आते नहीं है। उस। मैं हम ये कहते हैं कि ओके। आपको देखिए, रोली जी और सभी हमारे फ्रेंड्स, हर दिन जब आप वजन कर रहे हो ना, तो जी। आपकी आज की करतूतों का वजन अगले दिन ही पता चलेगा, है ना। करेक्ट सर। और एक दिन एक मील स्किप करते हो, फास्टिंग का मतलब मील नहीं लेना, एक मील स्किप करोगे, हमारे पास रिकॉर्ड है, 2 किलो वजन एक दिन में बढ़ेगा। तो आप खुद ही पता करेगा, आपको आपकी करतूतों का नतीजा अगले दिन ही पता चलने वाला है। पास्ता खाओगे तो ओके। क्या हुआ, गोलगप्पे खाओगे तो क्या हुआ, समोसे खाओ तो क्या हुआ, सब पता चलेगा। तो इसलिए करिए, ओके सर। एक्सपेरिमेंट कीजिए। और अभी जो सर कह रही है, कोई समबडी वाज टेलिंग कि नवरात्रे आने वाले, तो हम कहते हैं जरूर कीजिए। हर व्यक्ति के जीवन में इस 90 दिनों में ये चीजें आनी ही होती हैं, 9-10 दिन हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तो एवरीबडी इज एट पार, एवरीबडी इज एट पार। मेरे फादर का भी वेट लगभग 140 केजी था। ओके। और उन्होंने हर्बल लाइट बोल के एक है, जो आप मना कर रहे हैं, उसको उन्होंने यूज किया। लगभग उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया 180 lakhs, जी 1.80 lakhs, समझा। एक जी लाख अस्सी हजार उनका वेट घट के आ गया 115 केजी। ओके, 20 किलो कम किया ये लगभग। हुआ अप्रोक्सीमेट, लगभग सपोज करो आप 8 to 9 मंथ चला। ओके ओके। लेकिन फिर अभी उन्होंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह, उन्होंने बंद किया। आज के डेट में फिर उनका वेट बढ़ के चला गया 132-135 केजी। ओके, जहां थे वहीं चले गए, 1,80,000 रुपए जेब से चले गए। हाँ, वो तो गए ही। मैं एक्चुअली मैं यह इसीलिए मैं आया फिर दोबारा। जी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, आप जो बोल रहे हैं, आपकी हर बातें मेरे को, मैंने क्या बोल रहा ना, यहाँ दिमाग में ढुकती जा, मैं अंदर जा रही हूँ। कैलोरीज जी। का क्या काउंट है, कुछ नहीं, नथिंग, कोई करके दिखाए। जी चैलेंज है। मैंने ये करके, मैं खुद की बात बताऊं डॉक्टर से, जैसे मैं आपको पहले भी बोला जी कि आप उतना कम अभी मैंने आपको, आपका ज्वाइन, मैंने आपको देखने से पहले मैं फिर रिपीट कर रहा था। मैं विद इन 8 डेज मैंने अप्रोक्सीमेट 5 केजी वेट कम किया। लेकिन क्या है कि इसमें फीलिंग होती है, वीकनेस फीलिंग होती है, वगैरह वगैरह होती है। जी। लेकिन फिर वो तो जब पूरी उसको भी उस डाइट वो को तो पूरी भी पानी में तल रहा है। वही मैं वही पानी पूरी, मैंने क्या बोलूं, मैं छोड़ी। जी वीकनेस फील होती है, लेकिन वेट कम होता है, संतुष्टि होती है, कम हुआ। एक दिन अगर मैंने चावल खा लिया, रोटी खा लिया, तो 60 से 2 केजी बढ़ जाना। जी।
जी इसके लिए आनंद जी, 5 दिन मैंने फास्टिंग किया, वो 1 दिन में बढ़ गया। मैं, बिल्कुल। नो डाउट, मैं मे भी 1 नवंबर से आपका ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं मेरी जी वाइफ जो आपसे बात नहीं हुई, जी ज्वाइन करवा रहा हूँ। मैंने 3 महीने का प्रोग्राम रजिस्टर किया। जी तो 3 महीने में मुझे टारगेट वेट जो है 10 या 15 kg मुझे लूज करना है। जी। अगर वो लूज हो पाया तो फिर मैं आगे क्या करूंगी? हाँ, मैं इस सर्विस का आपका जवाब दे देता हूँ, बट प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें आएंगी। हमारा जो एवरेज होता है, जो हम टारगेट लेके चलते हैं कि 90 दिन का प्रोग्राम होता है, तो 100 ग्राम के हिसाब से 9 किलो हमारा टारगेट होता है। और जब ये जो 90 दिन का प्रोग्राम, क्यों 30 डेज का क्यों नहीं, 15 दिन का क्यों नहीं, 6 महीने का क्यों नहीं? क्योंकि एक ही प्रोग्राम है हमारा 90 दिनों का। क्योंकि हम आपके लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। जब 90 डेज तक आप आशा जी के साथ 90 दिन तक चलते हैं, आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। आपको पता चलने लगता है कि कब फ्रूट खाना है, शरीर बताता है आपको। ओके, जब आप 90 डेज की आपकी लर्निंग पूरी हो जाती है, और फिर आप इसको अपने आप लेके चल सकते हैं। अपना वजन आप अपने आप कम करने लग जाते हैं, अपने आप होने भी लग जाता है जब आप इस रूटीन को लेके चलते हैं। और आप 58 55 पे के आसपास कहीं पे आके बैठ जाते हैं।